आज 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। के दिन को अर्थ रोटेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहला अपडेट है, ई श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम पोर्टल के मल्टी लैंग्वेज फीचर का उद्घाटन भी किया। अब देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक मजदूर अपनी अलग अलग भाषाओं में भी इस पोर्टल पर पंजीकरण कर पाएंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं देखिए अगली खबर, देश में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि ट्रेंड ड्राइवर के साथ 40 लाख लोगों को इस पॉलिसी से रोजगार मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए ये सरकार का एक नया प्रयास है। रोड एक्सीडेंट को लेकर केसलेस योजना शुरू की गई है और इसके तहत एक तो एक्सीडेंट होने वाले लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इस पॉलिसी को लेकर देश के 27 राज्यों के मंत्रियों के साथ 17 विषयों पर चर्चा भी की। साथ ही इस पॉलिसी के अंतर्गत रोड सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। स्कूलों में भी बच्चों को रोड हादसों के बारे में अवगत कराया जाएगा और इस पॉलिसी के तहत एक्सीडेंट होने पर 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त सरकार के द्वारा मिलेगा। चलिए अगली खबर है, भारत सरकार ने जारी किया आधिकारिक कैलेंडर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन की तरफ से ये 2025 के गवर्नमेंट कैलेंडर का अनावरण किया। वही खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी लॉन्च किया। असम के गुवाहाटी में भी 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। और बजट 2025 को लेकर अपडेट आना दोस्तों की सरकार आने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक भी कर रही है इस मामले को लेकर। और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि 8 पे कमीशन लागू होते ही उनका डीए बढ़कर 56% तक हो जाएगा। उनकी सैलरी, महंगाई भत्ते वगैरह सभी में बढ़ोतरी होगी। और बजट 2025 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को एक झटका देने वाली खबर सामने आई है। अभी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ सकती है। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट घटने से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% ही रहने का अनुमान है, जबकि 1 साल पहले ये अनुमान 8.2% तक था। ये ग्राफ के चार्ट में आप देख सकते हैं 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल कुछ यूं रहा। चलिए अगली खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि नेता राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान अपनी भाषा का ख्याल रखें। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अभी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के क्या क्या प्रावधान है, मतलब इस समयावधि में दिल्ली में ये नियम लागू रहेंगे। और चुनाव में जीत के बाद जुलूस वगैरह को लेकर भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए भी ये नियम कानून कायदे लागू रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी इलेक्शन सिंगल फेज में होंगे, मतलब एक ही चरण में वोटिंग होगी 5 तारीख को, अगले महीने 5 फरवरी को। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। नामांकन 10 से 17 जनवरी के बीच होंगे और भी ये कुछ तारीखें आप देख सकते हैं। और ये दिल्ली में चुनाव का अनाउंसमेंट होने के साथ ही मतदाता जागरूकता ऑनलाइन क्विज का आयोजन भी होगा 21 से 23 जनवरी तक। चुनाव आयोग की तरफ से नई पहल की गई है। और चुनाव आयोग का ये भी कहना कि दिल्ली में इस बार 2 लाख से ज्यादा मतदाता पहली बार वोट करेंगे, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास सुविधा रखी जाएगी वोटिंग के दौरान। और दोस्तों दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल ने भी एक खास प्लान बनाया है। रेवड़ी पर चर्चा नाम से एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। हर बूथ पर 12 कार्यकर्ताओं की टीम इस अभियान का प्रचार करेगी। और चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में कुछ बड़े ऐलान भी किए गए। अब मजदूर और कैब ड्राइवरों का भी होगा कर 25% तक छूट मिलेगी। डीडीए ने 3 नई आवासीय स्कीम भी लॉन्च की है। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नई आवासीय योजनाओं का अनाउंसमेंट किया गया। और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में भी मेयर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 जनवरी को ऐतिहासिक वोटिंग होगी। इसके अलावा यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 को नतीजे आएंगे। ये बाई इलेक्शन होंगे। ओके, तो ये तो इलेक्शन वगैरह को लेकर अपडेट रहे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, तो उनकी बेटी ने केंद्र सरकार का पीएम मोदी का आभार भी जताया। और वही खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास फ्री बीच के लिए पैसा है, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं है। मांग हो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगती है। दरअसल आपको पता होगा आजकल तो चुनावी माहौल के दौरान राज्य सरकारें पैसे बांटने का ही ऐलान करती है। फ्री की रेवड़ी, मतलब हर महीने 2-2 हजार देंगे, 3-3 हजार, 10-10 हजार देंगे, है ना। तो राजनीतिक पार्टियों नेताओं के इस ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त में देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए नहीं है। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारत में एआई इनोवेशन को अब गति मिलेगी। क्लाउड एआई बिजनेस में $3 अरब का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की थी और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ का निवेश करेगी और ये $3 अरब के निवेश से देश में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2030 तक के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम नाम से एक बड़ा ऐलान किया गया निवेश को लेकर, है ना। वैसे तकनीक का एक अनोखा प्रयोग भी देखिए दोस्तों, हमारे देश में पहली बार संपत्ति विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और सटीकता के बारे में तुरंत जवाब भी मिला। देखिए ये पहली बार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने ये प्रॉपर्टी विवाद केस में ChatGPT की मदद ली। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, चाइना में जो अभी नया वायरस फैल रहा है HMPV, जिसके मामले अब तो भारत में भी सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी HMPV वायरस ने अपनी दस्तक दी। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 संदिग्ध मामले सामने आए। अभी तक कोरोना वायरस जैसे इस नए HMPV वायरस के भारत में टोटल 8 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 और पश्चिम बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि निगरानी बढ़ाएं। ऐसे में दोस्तों भारत में बढ़ते इन HMPV वायरस के मामलों को लेकर ऐसी खबरें चल रही कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के 5 साल बाद चीन से ये फिर से बुरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा कि चाइना में तो HMPV वायरस के चलते अस्पताल और कब्रिस्तानों में भी भीड़ बढ़ गई है। तो जैसे ही सोशल मीडिया पर लॉकडाउन वापस ट्रेंड हुआ तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी बोले कि ये वायरस कोई नया नहीं है, चिंता ना करें, क्योंकि इस वायरस की खबरों के बाद लॉकडाउन फिर से लगने की बातें सोशल मीडिया पर चर्चा में हो रही है। इसलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी और कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करें, लोगों में डर पैदा ना हो। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में पहले से ही एक्टिव रहा है ये चीन का खतरनाक वायरस। HMPV के पिछले साल भी 71 केस मिले थे, लेकिन मौत एक की भी नहीं हुई थी। यूपी की योगी सरकार ने भी एक नया प्लान बनाया है। HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। HMPV को लेकर अलर्ट पर अब चिकित्सा विभाग। इधर बिहार सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, कहा कि अगर इस वायरस के केस बढ़े तो अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां स्पेशल मतलब इस वायरस के ही लोगों का इलाज होगा। यूपी की योगी सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ तुरंत इमरजेंसी बैठक भी बुलाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। यहाँ तक कि प्रदेश के कई जिलों में तो ये भी ऐलान हो चुका है, बिना मास्क पहने लोग बाग घर से बाहर ना निकले। ये मास्क पहनने की सलाह दी गई है तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम की तरफ से। छत्तीसगढ़ में भी HMPV वायरस को लेकर बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों को बुलाया, तैयारियों पर रिपोर्ट ली, क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में इसके केस मिल चुके हैं, तो इसीलिए कई राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। और भी दोस्तों इस वायरस से जुड़ी ज्यादा जानकारी कि HMPV वायरस कितने घंटे तक जिंदा रह सकता है, इसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है, क्या फिर से कोरोना जैसे लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, इसको लेकर अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने कल दिन में बड़ी खबर आ रही दोस्तों भूकंप को लेकर। बीते दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में तगड़ा भूकंप आया। हजारों मकान जमीजौंद हो गए, हर और मलबा ही मलबा। 126 लोगों की जान जाने की खबर है। एक के बाद एक तकरीबन 150 भूकंप के झटके लगे। तिब्बत में एक खतरनाक भूकंप आया, तीव्रता रही 6.8 और इस भूकंप की वजह से कई बिल्डिंग्स गिर गई। 126 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। और पड़ोसी देश नेपाल में भी दोस्तों 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, यहाँ भी 32 लोगों की जान जाने की खबर है। तिब्बत नेपाल के साथ भारत की भी धरती हिली। वैसे आपको बता दूं ये तिब्बत चीन का ही एक राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है, जहां भूकंप से 126 लोगों की जान गई। और भी नेपाल, भूटान समेत भारत के उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में इस भूकंप का असर देखा गया। नेपाल और तिब्बत सीमा पर भूकंप में जानमाल के नुकसान पर भारत सरकार ने भी शोक जताया। और हमारे देश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में ये हल्के भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही। 5 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। बिहार में भी 11 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके लगे। 9 जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटकों को। किशनगंज में तो झटकों के दौरान ट्रेनों को भी रोका गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल तक भारत के भी कई राज्यों में काफी धरती है। हालांकि भारत में गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वैसे अभी जो तिब्बत में ये भयंकर भूकंप आया, इस घटना को नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने कई सालों पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 2025 में कई बड़ी आपदाएं आ सकती हैं। और न सिर्फ ये भूकंप बल्कि सऊदी अरब में भी सच साबित हो रही है कयामत की भविष्यवाणी। सऊदी अरब के भी कई शहरों में अभी रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। इधर अमेरिका में भी बर्फीले तूफान की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। तकरीबन 2.25 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। अमेरिका में भी अभी भयंकर बर्फीले तूफान की तबाही मचाने की चेतावनी है। 6 करोड़ लोगों को अलर्ट जारी किया गया। लगभग 1450 फ्लाइट रद्द हुई। 11,000 उड़ानें देरी से हुई। यही वजह दोस्तों की इन घटनाओं को अब नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपनी स्थापना के 150 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाएगा। देश भर में इसके कार्यक्रम होंगे। इसी महीने जनवरी 2025 में ये अलग अलग तारीखों पर कार्यक्रमों का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक नासूर है, इसकी फंडिंग और भी खतरनाक है। दिल्ली में इंटरपोल से राज्य पुलिसों को जोड़ने वाला नया पोर्टल लॉन्च करते हुए अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर भी ये बातें कही। गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश में भारत पोर्टल नाम से ये नया पोर्टल लॉन्च किया, जिससे कि जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय मिलेगा। जैसे CBI, रो और भारत की दूसरी स्टेट पुलिस भी इनसे कनेक्टेड रह पाएगी। जैसे US अमेरिका में इंटरपोल है ना, वैसे ही भारत में ये भारत पोल नाम से नई पहल शुरू की गई है, जिससे स्टेट पुलिस भी आपस में कनेक्टेड रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के उर्स में पाकिस्तान सरकार ने भी चादर पेश की। जायरीन बोले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो, दुआ करेंगे ख्वाजा साहिब की शान में गीत भी गाए। ये ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में पाकिस्तानी जायरीन ने भी चादर पेश की। चलिए अगली खबर आ रही है। अब प्रोफेसर या वॉइस चांसलर बनने के लिए नियम बदल चुके हैं। अब इसकी जरूरत नहीं होगी। दरअसल UGC की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब आप बिना नेट एग्जाम दिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे और वाइस चांसलर पद के लिए भी टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और भी ये गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो खदान में 34 घंटे से 9 मजदूर फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब सेना पहुंची। 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा हुआ है, यहाँ डाइवर्स भी मौजूद है, मोटर से पानी निकाला जा रहा है। असम के दीमा हसाऊ जिले में ये 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया, जिसमें फंसे 9 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन 34 घंटे से जारी है। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ दीवार बनाई गई, हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए। पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस गैंग ने उनके घर पर फायरिंग भी की थी, आपको बताऊंगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों के आंदोलन के बीच अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया किसानों ने। पिछले साल से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। इधर खबर ये भी दोस्तों की किसान नेता जगजीत डल्लेवाल, जो कि काफी समय से अनशन पर है, उनकी हालत अब नाजुक है और किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी, कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। बीते दिन ये अनशन पर बैठे डल्लेवाल अचानक बेहोश हो गए, फिर उन्हें पानी वगैरह पिलाया गया, 1 घंटे बाद होश आया। और इधर चंडीगढ़ से भी खबर है दोस्तों, बंदिश सिखों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंडीगढ़ कूच की कोशिश की, तो चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। जेल में बंद अमृतपाल के माता पिता को भी हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं किसानों के लोन पर भी बड़ी खबर आ रही कि किसानों को नया कर्ज देने के लिए पैसे नहीं है बैंकों के पास, कर्जदारों से लेने हैं 3000 करोड़ रुपए। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के पास अब किसानों को नया लोन देने के लिए फंड ही नहीं बचा है। देखिए बैंकों की हालत। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से एक सुझाव दिया गया कि हर वोटर के फोन में ये 3 मोबाइल एप्स होने चाहिए। अगर आप भी वोट डालने जाते हो तो इन 3 एप्स का जरूर इस्तेमाल करें, और उन 3 ऐप में शामिल है VHA, सी विजिल और KYC ऐप। इनके क्या यूजेज है देख सकते हैं आप। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, नए साल में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी अच्छी खुशखबरी दी, होम लोन की EMI अब आपकी कम होगी। बात कुछ यूं है कि HDFC बैंक ने लोन की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में कटौती कर दी है। MCLR दरें घटाई जाएगी, 5 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का ऐलान किया HDFC बैंक ने, और ये घटी हुई ब्याज दरें कल 7 सितंबर 2024 से ही लागू हो चुकी है। इस कटौती के बाद अब HDFC की नई MCLR रेट्स क्या होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। तो अगर आपने HDFC बैंक से होम लोन वगैरह लिया हुआ है तो हर महीने की आपकी EMI की अब कुछ कम आएगी। और इसके अलावा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने भी नए साल पर ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया, FD पर इंटरेस्ट रेट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। PNB पर अब आपको अधिकतम 8.05% तक FD पर ब्याज मिलेगा। और भी PNB की अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया गया। यूनियन बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट घटा दी है, मतलब इस बैंक ने FD की ब्याज दरों में कटौती की है, उल्टा बढ़ाने की बजाय। तो इसके बाद यूनियन बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD रेट्स क्या होगी, ये भी आप टेबल में देख सकते हैं। ओके, अभी तो अपन दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद एवलांच की घटना देखी गई। 16 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में 25 फ्लाइट लेट हुई। राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ाई गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में फिर से शीतलहर की चेतावनी, बर्फीली हवाओं से कांपे लोग। भोपाल में 6.5 डिग्री तक गिरा दिन का पारा। और इधर राजस्थान में भी कोहरे के कारण जयपुर में टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाई फ्लाइट। 6 जिलों के लिए राजस्थान में अभी भी शीतलहर की चेतावनी, और 20 जिलों में राजस्थान में छुट्टियां भी बढ़ाएगी। अभी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं किस जिले में कब तक छुट्टी रहेगी। लगभग कुछ जिलों में 11 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, और कुछ जगहों पर आज 8 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश के भी देखिए आप, 51 जिलों में धूप नहीं निकली, 25 लोगों की जान भी चली गई ठंड की वजह से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतलहर की हवाएं चल रही है। आज भी यूपी में 60 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, और 10 तारीख से तो उत्तर प्रदेश में बारिश का भी अलर्ट है। तो जरूर आप ठंड को लेकर सावधान रहें। बच्चों और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। वहीं बिहार में देखिए आप, पटना में सुबह सुबह गिरी ओस, 2-4 डिग्री तक और गिरेगा पारा। आज भी बिहार के 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। हरियाणा में भी पहाड़ी हवाओं ने ठंड बढ़ाई। 4 जिलों में सुबह सुबह धुंध रही। 3 दिन बाद हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी। पंजाब चंडीगढ़ में भी घनी धुंध का अलर्ट। 24 घंटे में आधा डिग्री और गिरा पारा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। आज सोने में गिरावट रही, चांदी में थोड़ी तेजी रही। सोना मामूली 35 रुपए टूटकर अभी 77,126 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमतों में 322 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई, और अभी चांदी का रेट 89,474 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं। और चलिए मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हरे निशान पर खुला बीते दिन भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 23,700 स्तर के पार पहुंचा। सेंसेक्स भी 234 अंक तेजी के साथ 78,199 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 91 अंक चढ़ा। और खबर है, गेटी इमेजेस और शटरस्टॉक विलय करके लगभग $3.5 अरब की विजुअल कंटेंट कंपनी बनाएंगे, इस तरह की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा। और खबर है दोस्तों, एप्पल कंपनी ने भी 185 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। डोनेशन स्कीम में धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
और क्रिप्टो कंपनी कॉइन स्विच ने शुरू किया 600 करोड़ रुपए का रिकवरी प्रोग्राम। साइबर हमले से प्रभावित वजीर एक्स के यूजर्स को होगा फायदा। और 2024 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी रिपोर्ट आ रही है कि खुदरा बिक्री में 9% की बढ़ोतरी हुई, दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 11% तक की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं कारों को लेकर एक और रिपोर्ट देखिए आप, 2024 में 76% सेकेंड हैंड कार खरीदार पहली बार कार खरीदे थे और 60% महिलाओं ने भी ऑटोमेटिक हैचबैक कारों को चुना। और निवेशकों के लिए खबर है, इंडो फार्म इक्विपमेंट का शेयर 20% ऊपर 258 पर लिस्ट हुआ। वहीं खबर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी अब अडानी ग्रुप एंट्री लेने जा रहा। इसके लिए थाईलैंड की इंडोरामा रिसोर्सेज के साथ अडानी ने पार्टनरशिप की है। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी हर घर लखपति स्कीम नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसमें हर महीने दोस्तों 591 रुपए जमा करने पर आपको 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। कैसे? ओके, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की डील को सीसीआई ने दी हरी झंडी। आईफोन बनाने वाली पेगाट्रॉन इंडिया का खरीदेगी बड़ा हिस्सा। वहीं ओकाया ईवी ने भी रीब्रांडिंग के तौर पर अपना नाम और लोगो बदला। ऑटो एक्सपो में लॉन्च करेगी अपना पहला प्रोडक्ट भी। अब इस कंपनी की नई ब्रांड और पहचान ओपीजी मोबिलिटी के नाम से होगी। और खबर है कि व्हीकल बनाने से लेकर स्क्रैपिंग तक हर स्टेक होल्डर की होगी जिम्मेदारी। 1 अप्रैल 2025 से एक नया नियम लागू होने जा रहा। ऑटो सेक्टर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। ऑटो कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2025 से कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे, जिसमें स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेदारी होगी। सीपीसीबी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और भी देख सकते हैं आप सरकार के इस नोटिस की जानकारी। वहीं खबर है दोस्तों, महिंद्रा कंपनी ने भी लॉन्च किया XEV9e और VE6 का नया वेरिएंट। टेक 3 के नाम से जाना जाएगा इन वेरिएंट्स। चलिए खबर आ रही है, भारत और मलेशिया के बीच सुरक्षा वार्ता हुई। NSA डोभाल और नुसीरवान ने रक्षा और आतंकवाद पर भी चर्चा की। और वहीं खबर है, 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे मालदीव के रक्षा मंत्री मोमून भी। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। आज 8 जनवरी को ये भारत दौरे पर आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी उपचुनाव नहीं होंगे। दिल्ली चुनाव के साथ ही ये 2 राज्यों में भी एक सीटों पर उपचुनाव होंगे। ठीक है। और देखिए, सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए। उजाला योजना की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार ने कहा कि देश भर में 36 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए गए और इससे सालाना 19,000 करोड़ से ज्यादा की बिजली की बचत हुई। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत भी 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए। और सरकार का कहना है कि ई श्रम पोर्टल पर भी प्रतिदिन असंगठित क्षेत्र के 30,000 से ज्यादा श्रमिक पंजीकरण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ये घोषणा की। और अभी तो ये सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध भी हो गया पोर्टल। पहले केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मराठी में था। मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, है ना। चलिए खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कस्टमर क्रेडिट सूचना के बारे में भी जानकारी देने का निर्देश दिया सभी बैंकों और सरकारों को। वहीं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर भी पीएम मोदी का कहना है कि इस डेटा सुरक्षा नियमावली का उद्देश्य है व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी शुरू किया। वहीं देखिए, लियोनेल मेसी को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और खबर है, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर अब ऑटो और कैब पार्किंग को लेकर गुड न्यूज आई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत कैब चालकों को अब हर महीने 1200 की जगह 400 रुपए और ऑटो चालकों को 700 की जगह 200 रुपए ही पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। ये पार्किंग शुल्क में केंद्र सरकार ने कटौती की है। चलिए खबर है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने देश के युवाओं को ABCD मंत्र दिया, जिसको उन्होंने खुद भी अप्लाई किया। और इस ABCD में A का मतलब है एटीट्यूड, B का मतलब है बिलीफ यानी खुद पर विश्वास, C का मतलब है कैरेक्टर एंड कमिटमेंट और D का मतलब है डिसिप्लिन यानी अनुशासन, है ना। तो इन ABCD चीजों को आप अपने जीवन में अपना कर आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चटकाए 32 विकेट और ये नामित हुए हैं, तो मेनी कांग्रेट्स। वही खबर देखिए, दुनिया देखेगी कश्मीर की घाटियों में दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने तैयार किया आधुनिक तकनीक से इस ट्रेन का रेक भी। मतलब देखिए, रेलवे की नई पहल, पहाड़ी इलाकों में भी अब आपको जल्दी वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। और खबर है, वी नारायणन बनाए गए इसरो के नए अध्यक्ष। अभी जो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ हैं, उनकी जगह ये पदभार संभालेंगे 14 जनवरी को। और खबर देखिए, भारत की 1 इंच जमीन पर भी नहीं किया कब्जा। इंडिया बांग्लादेश के बीच जो ये मीडिया में चर्चाएं चल रही, BSF ने इस रिपोर्ट को खारिज किया। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली में विधवा कॉलोनी का नाम अब माता गुजरी देवी के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के LG यानी उपराज्यपाल ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों के 57 लोगों को सौंपे नौकरी के नियुक्ति पत्र भी। और चाइना के नए वायरस को लेकर WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का भी कहना है कि HMP वायरस को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं खबर का अपडेट आ रहा दोस्तों, गुजरात के कच्छ में जो अभी एक दिन पहले घटना हुई थी, मैंने आपको बताया था 550 फीट गहरे बोरवेल में 18 साल की एक लड़की गिर गई थी। तो दुख की बात ये दोस्तों की उस किशोरी की जान जा चुकी है। 33 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन लड़की बच नहीं पाई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और वहीं खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश, शेरोगेसी कानूनों में आयु सीमा की समीक्षा करेगा अब सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया। 11 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। और खबर है, गंगा सागर मेला में ममता ने बांग्लादेशी सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तंत्र बिठाने की मांग की। महाकुंभ पर भी सरकार को घेरा। खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में एडवाइजर का पद खत्म हुआ, अब उनकी जगह मुख्य सचिव होंगे। शहर में IAS की संख्या भी बढ़ाई गई। और उत्तर प्रदेश में भी भीषण ठंड के कारण यूपी के माध्यमिक विद्यालयों के समय
में बदलाव किया गया। अब सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध कराने के मामले में पंजाब राज्य पहले नंबर पर और राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हरियाणा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि नशीले पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को मुकदमे के बाद जब्त किया जाए और वाहनों को छोड़ा नहीं जाए। वैसे वाहनों को लेकर 1 अप्रैल से एक और नया नियम लागू होने जा रहा। हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इस राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने नया आदेश जारी करते हुए कहा अप्रैल 2025 से ही सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य होगा। मतलब टोल प्लाजा पर कैश विंडो ही बंद कर दी जाएगी और अगर कोई वाहन फास्टैग नहीं भी लगाता है या फास्टैग में बैलेंस नहीं रखता है तो डबल जुर्माना आपको भरना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में। समझ रहे हो? चलिए खबर है हरियाणा राज्य में भी 31 मार्च से पहले लागू हो जाएंगे तीनों नए कानून। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 जनवरी को इन कानूनों का रिव्यू करने का ऐलान किया। वहीं मध्य प्रदेश में एक नई पहल देखिए, एमपी के शहरों में लगाए जाएंगे AQI डिस्प्ले बोर्ड, जिनके जरिए लोगों को उनके शहर के वायु प्रदूषण की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। और खबर है दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश में आएंगे और कल 9 जनवरी को उनका उड़ीसा का दौरा होगा। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च करेंगे और प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल होंगे और दोनों राज्यों में कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लाखों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे यहाँ से। चलिए खबर देखिए, भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस को मंजूरी मिली। इस डिवाइस की क्या खास बात है, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट किया गया। एमपी के ग्वालियर में 32 दिन घर में कैद रहा एक BSF का इंस्पेक्टर और साइबर ठगों ने उस इंस्पेक्टर से 71 लाख रुपए वसूल लिए। ये आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही। मैं आपको आए दिन अलर्ट करता रहता हूँ इस बारे में, सावधान रहें आप। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये ट्वीट किया। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, देख सकते हैं आप जानकारी इसके बारे में। चलिए खबर है दोस्तों, 11 साल बाद आसाराम बापू को पहली बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अब 31 मार्च तक इन्हें बेल दी गई है, यानी 31 मार्च तक ये जेल से बाहर रहेंगे। इन पर रेप के आरोप लगने के बाद जोधपुर जेल में ये सजा काट रहे हैं, लेकिन अब आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे। लेकिन एक शर्त पर कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है कि अपने भक्तों से नहीं मिल पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, पूर्वोत्तर में विदेशियों का आना अब आसान होगा, क्योंकि इस मामले में नागालैंड राज्य अब केंद्र सरकार से संरक्षित क्षेत्र परमिट हटाने की भी मांग करेगा। और खबर है दोस्तों, अमेरिका में ही करा सकेंगे अब वीजा का नवीनीकरण। यूएस का ये पायलट प्रोजेक्ट काफी सफल रहा, भारतीयों को भी इससे फायदा मिलेगा। अमेरिकी सरकार की ये नई पहल है। और खबर है, तमिलनाडु में सिंधु घाटी सभ्यता से समानता के संकेत मिले। 120 दबे कलशों में से एक में मिला धान का भूसा 3200 साल पुराना। और खबर है कि भारत अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेंगे, सुलीवन से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी। वहीं देखिए, 4 धाम शीतकालीन यात्रा पर भी उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें आमंत्रित किया था। वैसे उत्तराखंड में राशन उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर आई है, अब उनको राशन के साथ साथ सरसों का तेल भी दिया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। और खबर देखिए, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से नवंबर तक 2024 में 1255 करोड़ रुपए से ज्यादा की सस्ती दवाइयां बिकी। पीएमओ की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर कोस्टा को बधाई भी दी। वहीं खबर दिल्ली में DGHS की महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा निलंबित हुई। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ने जारी किया आदेश। झारखंड में भी 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र की शुरुआत होगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। और देखिए, दिल्ली में कांग्रेस का नया पता, 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इंदिरा भवन का उद्घाटन 9A कोटला मार्ग पर। खबर है, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए रिलायंस ने पेश की नई एनर्जी ड्रिंक रस की ग्लूको एनर्जी के नाम से ये रिलायंस का नया कोल्ड ड्रिंक लॉन्च किया गया। और खबर है कि बिहार में खुलने जा रहा एक और नया मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। छपरा में ये अस्पताल खुलेगा, 500 बेड होंगे इसमें। और खबर देखिए, यूपी मेरठ की घटना, पतंग उड़ाने वाले चाइनीज मांझे से गला कटने से बाइक सवार की जान चली गई, साथ ही भी घायल हो गया। मैं आपको कहता हूँ ना, हर साल मकर संक्रांति पर इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। अपने बच्चों को समझाएं प्लीज, कच्चे धागे से पतंग उड़ाएं, है ना। और खबर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अब हमारे देश में स्टील को आयात नहीं करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से एक खास इंतजाम करते हुए PLI स्कीम को लॉन्च किया गया। स्टील मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई, देख सकते हैं आप। केंद्रीय उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने PLI योजना का 1.1 चरण लॉन्च किया, देख सकते हैं। चलिए यूपी महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। महाकुंभ में पुलिस ने शुरू की साइबर पेट्रोलिंग, 150 साइबर कोप तैयार हुए। अब तक 78 संदिग्ध वेबसाइट की जानकारी भी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल 9 जनवरी को महाकुंभ आएंगे, 6 कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और महाकुंभ पर भी चाइना के नए वायरस HMPV का खतरा मंडराया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। मेले में आने वालों को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइन जारी कर सकती है जल्दी यूपी सरकार, क्योंकि महाकुंभ को लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। क्योंकि भारत में इस HMPV वायरस की एंट्री होने के बाद ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ एक साथ जुटेगी। ऐसे में दोस्तों, अगर वायरस का संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर विस्फोट हो सकता है भारत में इस वायरस का। हालांकि महाकुंभ जाने वालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। फास्टैग इनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे कि लोगों को सस्ता पेट्रोल वगैरह भी मिलेगा और पार्किंग की भी दिक्कत नहीं होगी। और इस बार महाकुंभ में आपको 2-2.5 साल पुरानी कलाकृतियों को भी देखने का मौका मिलेगा। और महाकुंभ में आतंकियों की पहचान करेंगे स्पोर्टर्स भी। 5 राज्यों से बुलाए गए ATS और NSG के कमांडो भी तैनात रहेंगे।
चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में 190 स्कूल बंद पड़े हैं। भजन लाल सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया, जिनमें 169 स्कूल ऐसे थे जिनमें कोई स्टूडेंट नहीं थे। और राजस्थान के अलवर की अनोखी घटना देखिए, चोरी की आप, कमरे में गड्ढा खोदकर IOCL की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी कर रहे थे। किराए पर खेत लेकर 2 रूम बनाए, CCTV कैमरों से निगरानी करते थे। देखिए मतलब चोरी की हद हो जाती है। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान के बॉर्डर एरिया में 500 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई। बकरियों और भेड़ों में आजकल फड़किया नाम से नया रोग फैल रहा है, जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में। और मध्य प्रदेश में खबर देखिए आप, पूर्व मिस इंडिया ने ग्लैमर छोड़कर सनातन की राह पकड़ी। जबलपुर में शंकराचार्य से इन्होंने गुरु दीक्षा ली। बोले कि रील नहीं बल्कि रियल लाइफ खूबसूरत होनी चाहिए। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी इशिका तनेजा ने अब साध्वी बनने का फैसला किया है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना और पुलिस की ट्रेनिंग देगी MP सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे पार्थ स्कीम की शुरुआत भी, और स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा युवाओं को, है ना। और MP सरकार का कहना कि सब्सिडी का बोझ कम करने की कार्य योजना भी बनाए अफसर। मोहन यादव बोले कि जल्द बदलेगा बिजली कंपनियों का स्ट्रक्चर भी। ऊर्जा विभाग से भी प्रस्ताव मांगे। वहीं MP भोपाल में एक नया आदेश जारी हुआ, हर आयोजन के लिए पुलिस की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। और देखिए मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिले, इस बात का विरोध किया जा रहा। सैकड़ों की संख्या में D.Ed B.Ed स्टूडेंट्स ने रैली निकाली और बोले कि रद्द किया जाए इस आदेश को। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए, बर्खास्त B.Ed शिक्षकों के समर्थन में भी सरकारी टीचर्स उतरे, एक दिन छुट्टी लेकर सामूहिक प्रदर्शन भी करेंगे। और खबर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी संविधान बचाओ रैलियां निकालेगी, 1 साल तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए, 11 IAS के बाद 16 IPS के भी ट्रांसफर किए गए। वही देखिए यूपी गोरखपुर में 50 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, SSB ने जारी किया आदेश। और खबर है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती पंजीकरण 7 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। और देश भर में कई राज्यों ने विंटर वेकेशन का भी ऐलान कर दिया। ठंड बढ़ रही है तो सर्दी की छुट्टियां भी बढ़ाई गई। अभी मैं एक राज्य की डिटेल तो आपको नहीं बता सकता, कुछ वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके पॉज करके आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कब तक अब छुट्टियां रहेगी, 11 जनवरी तक बंद रहेंगी। राजधानी दिल्ली में भी छुट्टियां बढ़ाएगी, पंजाब राजस्थान में भी ये छुट्टियों की डिटेल देख सकते हैं। हरियाणा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में लंबा वेकेशन रहेगा 28 फरवरी तक। और बिहार में 11 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। ठीक है, वैसे इधर बिहार में देखिए दोस्तों, BPSC कैंडिडेट्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को ICU में शिफ्ट किया गया। जन सुराज के नेता पवन वर्मा ने कहा कि टीके की कंडीशन फिलहाल स्थिर है, अनशन नहीं तोड़ने पर कायम है। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, उत्तराखंड आंगनबाड़ी में 6500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल, 5वीं से लेकर 12वीं पास तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, OnePlus 13 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 70,000 रुपए के लगभग है। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको मेट A++ रेटिंग वाली स्क्रीन मिलेगी। और Moto Z05 स्मार्टफोन भी 7,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, Hyundai Creta EV की इंटीरियर रिवील हुई। 473 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और काफी सेफ्टी अडास फीचर भी मिलेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही, इस्लामिक देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना। ब्राजील ने किया ऐलान, सऊदी अरब 1 साल बाद भी इसमें शामिल नहीं हो पाया। और खबर है दोस्तों, 2025 की पहली एकादशी 10 जनवरी को रहेगी। पुत्रदा एकादशी है तो संतान प्राप्ति के लिए माताएं बहनें व्रत कर सकती हैं, ठीक है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। मकर राशि वालों के भी अधूरे काम पूरे होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या HMPV जो नया कोरोना जैसे वायरस फैल रहा है अभी, आपको क्या लगता है कि ये वायरस भीषण तबाही मचा सकता है दुनिया के कई देशों में, या कोई ये नॉर्मल फ्लू है? आपकी इस पर क्या राय है? पर्सनल ओपिनियन बताइए कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना